नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन सा फीवर है जो डेंगू का फीवर है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस मुद्दे पे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस बीमारी के मैकेनिज़्म की बात करें तो जब भी कोई एक मॉस्किटो जिसके पास डेंगू वायरस है वो किसी भी व्यक्ति को काटता है तो वायरस जो है वो स्किन के सहारे एंटर करता है, क्योंकि ये वायरस मॉस्किटो के सलाइवा में होता है। शरीर के अंदर ये ब्लड में जाता है और फिर ये वायरस WBC के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। जब संख्या ज़्यादा होती है किसी भी WBC के अंदर तो इस कारण से वो WBC जो है वो टूट जाता है और फिर उससे कई सारे नए वायरस बाहर निकलते हैं जो नए WBC को टारगेट करते हैं और इस प्रकार से शरीर के अंदर इनकी संख्या बढ़ती रहती है। सीवियर इन्फेक्शन में वायरस प्रोडक्शन जो है वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से कई सारे और भी अंग जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, जैसे लीवर और बोन मैरो भी इससे प्रभावित होता है। जो फ्लूइड बनता है ब्लड स्ट्रीम से वो लीक होने लगता है स्मॉल ब्लड वेसल से बॉडी की कैविटी के अंदर। इस कारण से यहाँ पे इंटरनल हिमरेज भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी जटिल समस्या भी हो सकती है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए और इस पर ध्यान न दिया जाए तो डेंगू एक बहुत ही जानलेवा समस्या बन के उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसकी मोर्टालिटी रेट लगभग 26% होती है। लेस ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड, यानी जब ये बीमारी होती है तो ब्लड वेसल्स में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में ब्लड जो है वो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से बोन मैरो डिसफंक्शन होने लगता है और जो प्लेटलेट की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और प्लेटलेट का कार्य होता है ब्लड की क्लॉटिंग कराना। तो जब प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, जिस कारण से शरीर में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है डेंगू फीवर में। जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं उनके अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर होता है 80% लोगों में, और केवल 5% लोग होते हैं जिनमें सीवियर डेंगू का इन्फेक्शन होता है। बात करें तो कुछ कम ही परसेंटेज में ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जानलेवा भी हो सकती है। काफ़ी कम परसेंटेज है इसकी। इस बीमारी की इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिनों का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में 4 से 7 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लक्षण जो हैं वो शुरुआत में काफ़ी कम होते हैं, जनरल फीवर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसके जो लक्षण हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, सीवियर होते जाते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना है। इस बीमारी में अचानक से बुखार आ जाता है, सर दर्द होता है, मसल्स और जोड़ों में दर्द होता है, शरीर पर लाल लाल दाने बनने लगते हैं। इसका अल्टरनेटिव नेम है ब्रेक बोन फीवर, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा फील होता है कि हड्डियाँ टूट गई हैं। इस प्रकार का दर्द जो है वो मसल्स में और जॉइंट में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, जो कि एक काफ़ी क्लासिकल सिम्टम है इस प्रकार के बीमारी में कि जोड़ों में और मसल्स में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी में तेज़ बुखार, सर दर्द, मसल्स और जॉइंट में पेन होता है। स्किन पे रैसेस बन जाते हैं। ये रैसेस जो है मीजल्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। कम ही मात्रा में यह बीमारी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी कि डेंगू के कारण हेमोरेज होने लगता है शरीर के अंदर। इस कारण से शरीर में ब्लीडिंग होती है। इस बीमारी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड प्लाज्मा लीक होने लगता है, जिस कारण से डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग सकता है, यानी ब्लड की मात्रा कम होने के कारण शॉक। इस बीमारी का वार्निंग साइन है एब्डोमिनल कैविटी में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग जो है वो लगातार होने लगती है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, म्यूकोसल लेयर से ब्लीडिंग होने लगती है, माउथ से ब्लीडिंग होने लगेगी और जो पीसीबी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है और प्लेटलेट की वैल्यू घट जाती है और पेशेंट अपने आप को लेथर्जिक फील करने लगता है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है, उसकी बॉडी जो है वो लेथर्जिक होती जाती है,
इस प्रकार के वार्निंग साइंस अगर आपके शरीर में दिखाई दें तो आपको समझना चाहिए कि आपको डेंगू का शुरुआती इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी काफ़ी आवश्यक होती है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए।